अब हम भाषा के उस धागे का विश्लेषण करेंगे जो हमें एक सूत्र में पिरोती है। जैसे आपको और हमें हिंदी भाषा एक सूत्र में पिरोती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि आज का हमारा ये विश्लेषण आपको भारतीय भाषाओं के मन की बात बताएगा। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जहां औसतन 20 किलोमीटर के बाद, हर 20 किलोमीटर के बाद भाषा और बोली बदल जाती है, वहां अंग्रेजी भाषा का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट दिखता है, लेकिन भारतीय भाषाओं के मामले में स्थिति बड़ी दयनीय है, बड़ी खराब है। और इसीलिए हम अपने इस विश्लेषण की शुरुआत हिंदी के मशहूर कवि केदारनाथ सिंह द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियों से करना चाहते हैं। इन पंक्तियों को आप ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये आपके भी मन की बात हो। और वो पंक्तियां इस प्रकार हैं। जैसे चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास, वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूं तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। मातृभाषा को लेकर कवि केदारनाथ सिंह की ये पंक्तियां बताती हैं कि आखिर में हमें जड़ों की तरफ ही लौटना पड़ता है, और जब बहुत दिन तक आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, तो आपकी जीभ भी तड़पने लगती है अपनी मातृभाषा के लिए। कल दुनिया भर में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया। कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसलिए आज इसके बारे में आपको बता रहे हैं। हिंदी में इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, क्योंकि कल रविवार था, यह खबर आपको हम दिखा नहीं पाए। वर्ष 1999 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, और वर्ष 2000 से हर साल ये एक दिन मातृभाषा को समर्पित होता है। आप शायद अपनी मातृभाषा के बारे में यूं तो सोचते भी नहीं होंगे, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि मातृभाषा कितनी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि आज का कड़वा सच ये भी है कि हर 14 दिन में दुनिया में एक भाषा विलुप्त हो जाती है। हर 14 दिन में एक भाषा समाप्त हो रही है, विलुप्त हो रही है। इसलिए सोचिए ये दिन भारत के लिए कितना व्यावहारिक है। हमारे देश में बच्चों को अंग्रेजी की पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो हमेशा याद रहती है, लेकिन वो अपनी मातृभाषा में बोली जाने वाली कहानियों और कविताओं को कभी याद नहीं रख पाते। आजकल सफर के दौरान हेडफोन्स पर अंग्रेजी गाने सुनने का चलन बहुत बढ़ गया है, ट्रेंड बन गया है। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना एक स्टेटस सिंबल है। समाज में ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा माना जाता है। हमें हिंदी के नमस्ते से ज्यादा अंग्रेजी का शब्द हेलो बोलना अच्छा लगता है, कूल लगता है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरी हिंदी कमज़ोर है, माफ़ कीजिएगा अगर मेरी हिंदी मैं ठीक ठीक ना बोल पाऊँ, मैं अंग्रेज़ी में बात करना चाहता हूँ। और ऐसे लोगों के लिए लोग तालियां बजाते हैं, उन्हें पढ़ा लिखा समझते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, माफ़ कीजिएगा मैं अंग्रेज़ी ठीक से नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए हिंदी में बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को हमारे देश का समाज पढ़ा लिखा मानने से ही इनकार कर देता है। हमारे ही समाज में ये बातें भी बोली जाती हैं कि अंग्रेजी सीख ली तो नौकरी भी मिल जाएगी और सम्मान भी मिलेगा और पढ़े लिखे भी कहलाओगे। यानी आज अगर भाषाओं का वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध हुआ, तो भारत की हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी और उड़िया जैसी भाषाएं बिना लड़े ही हार जाएंगी, और ये एक बहुत कड़वा सच है। इस विषय को आज हम आपको संक्षेप में और सरल भाषा में समझाना चाहते हैं, और इसके लिए सबसे पहले आपको मातृभाषा का सही अर्थ पता होना चाहिए। मातृभाषा का मतलब है वो पहली भाषा जिसे बच्चा जन्म लेने के बाद सीखता है। मातृभाषा 3 चीजों को जोड़ती है: सांस्कृतिक मूल्यों को, इतिहास को और परंपराओं को। यानी मातृभाषा हमारे अंदर 3 विचारों को अंकुरित करती है। हालांकि भारत में प्रांतीय भाषा, जिन्हें मातृभाषा भी कहा जाता है, उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। इसे आप कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 19,500 भाषाएं और बोलियां मौजूद हैं, 19,500, जिनमें से 15% यानी लगभग 3,000 भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हुई हैं। यानी इन भाषाओं को बोलने वाले लोग अब 100 से भी कम बचे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 19,500 भाषाओं में से सिर्फ 121 भाषाएं ही ऐसी हैं जिन्हें 10,000 या उससे ज्यादा लोग बोलते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 121 भाषाओं में से 99 भाषाएं केवल
3.29% लोग ही बोलते हैं, यानी ये भाषाएं भी अब खतरे में हैं। 96.71% लोग बाकी बची हुई 22 भाषाएं बोलते हैं, और ये वही भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल है। हालांकि वर्ष 1947 में भारत को जब अंग्रेजों से आजादी मिली थी, तब यह संख्या सिर्फ 14 थी, लेकिन बाद में अलग अलग समय पर 8 और दूसरी भाषाओं को इसमें शामिल किया गया, और इस तरह से यह आंकड़ा 22 तक पहुंच गया। इन भाषाओं के नाम आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये भाषाएं हैं भारत की भाषाएं। हिंदी भाषी 44%, जिन्हें अंग्रेजी आती है ऐसे 30%। भारत में अंग्रेजी भाषा को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि अगर अंग्रेजी भाषा आती है तो नौकरी आसानी से मिलती है। रिश्तेदार ऐसे लोगों को सम्मान की नजरों से देखते हैं। समाज, आपके दोस्त, आप जहां भी जाते हैं आपको सम्मानित नजरों से देखा जाता है, और आपको वाकई में पढ़ा लिखा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को पढ़ा लिखा, होशियार माना जाता है। किसी व्यक्ति को अंग्रेजी आती है तो उसे सफलता आसानी से मिल जाएगी, ऐसी सोच भी उत्पन्न होती है। ये वो धारणाएं हैं जो हमारे अंदर शुरुआत में ही जन्म ले लेती हैं, और हम इन्हें आगे चलकर जीवन भर ढोते रहते हैं अपने कंधों पर, जैसा कि आज हो रहा है। आज भारत की 44% आबादी हिंदी भाषी है, जबकि करीब 30% लोगों को अंग्रेजी आती है। इनमें ज्यादातर लोग वही हैं जो हिंदी बोलते हैं और हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं, लेकिन जब बात अंग्रेजी की आती है तो हिंदी को किनारे कर दिया जाता है। यही हाल दूसरी भाषाओं का भी है, इसे भी आप कुछ आंकड़ों से समझिए। 2014 में आई भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 42 भाषाएं ऐसी हैं जो बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी। 5 भाषाएं ऐसी हैं जो अब बिल्कुल नहीं बोली जाती। इसके अलावा 15% भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं। भारत में एक और भाषा है जिसे माझी कहते हैं। इसे बोलने वाले हमारे देश में अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं। सोचिए, सिर्फ 4 लोग, और ये लोग भी एक ही परिवार के हैं जो सिक्किम के गैंगटॉक में रहते हैं। और जैसे ही ये 4 लोग समाप्त होंगे, खत्म होंगे, वैसे ही ये भाषा भी समाप्त हो जाएगी। अगर पूरे एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहां 2296 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 38% भाषाओं पर विलुप्त होने का खतरा है। और यूनेस्को के मुताबिक इसकी 4 बड़ी वजहें हैं। पहली, गरीबी। दूसरा कारण है पलायन। तीसरी वजह है नौकरी से निकाला जाना, और चौथी वजह है भाषा की पूरी जानकारी न होना। कोई भी भाषा फूलों की माला की तरह होती है, माला टूटते ही फूल बिखर जाते हैं, और भाषाओं का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। अगर किसी भाषा को बोला ही नहीं जाएगा तो वो भाषा समाज में महकेगी कैसे? और होता भी यही है। धीरे धीरे लोग उस भाषा को बोलना बंद कर देते हैं, और फिर वो भाषा धीरे धीरे पीढ़ियों के साथ विलुप्त हो जाती है। भारत पर अंग्रेजों ने 190 वर्षों तक राज किया, और एक समय ऐसा था जब अंग्रेज ये कहते थे कि भारत में सिर्फ 1.5 लोगों को ही अंग्रेजी आती है। महात्मा गांधी को पूरी अंग्रेजी आती है, यानी एक तो महात्मा गांधी हो गए, और मोहम्मद अली जिन्ना को आधी आती है, यानी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना मिलकर 1.5 लोग हुए जिन्हें अंग्रेजी आती है पूरे भारत में। हालांकि अंग्रेजी और मातृभाषा को लेकर महात्मा गांधी के विचार काफी अलग थे। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत में 90% व्यक्ति 14 वर्ष की आयु तक ही पढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें उनकी मातृभाषा में ही ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। वो ये भी कहते थे कि विदेशी भाषाएं बच्चों पर गैर जरूरी दबाव डालने, रटने और नकल करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती हैं, और इससे बच्चों में मौलिकता का अभाव पैदा होता है। गांधी जी के विचार स्पष्ट थे। वो अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो इसके लिए तैयार भी नहीं थे कि अंग्रेजी के लिए मातृभाषा को भुला दिया जाए। लेकिन आज कुछ ऐसा ही हो रहा है, और आप कह सकते हैं कि अंग्रेज तो 1947 में ही भारत छोड़कर चले गए थे, लेकिन अंग्रेजी आज तक हमारे देश के डीएनए से गई नहीं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी आज भी हमारे ऊपर शासन कर रही है। अंग्रेजी का राज आज भी हमारे देश में चल रहा है। आज हमारे पास आपके लिए एक सवाल भी है, और वो सवाल ये है कि क्या आप अपनी मातृभाषा को जिंदा रखने के लिए कोई कुर्बानी दे सकते हैं? आप अपनी मातृभाषा के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं? क्या जान दे सकते हैं? अब आप इसे एक कहानी के जरिए समझिए। यह कहानी है 1952 की। वर्ष 1952 में भारत के विभाजन के बाद ईस्ट पाकिस्तान में एक आंदोलन शुरू हुआ था।
ईस्ट पाकिस्तान यानी जो आज का बांग्लादेश है, यही ईस्ट पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बना। उस समय बांग्लादेश के लोगों पर जबरदस्ती उर्दू भाषा थोपी जा रही थी पाकिस्तान द्वारा, क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान था। इसलिए वहां लोगों को मजबूर किया गया कि आप बांग्ला नहीं उर्दू बोलिए। बांग्ला भाषा बोलने वाले लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि हम उर्दू नहीं बोलेंगे, बांग्ला हमारी मातृभाषा है और हम बांग्ला ही बोलेंगे। इसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। क्या आंदोलन था? यह आंदोलन उर्दू के खिलाफ था और यह आंदोलन बांग्ला भाषा के पक्ष में था। उस समय यूनिवर्सिटी के छात्र अपनी मातृभाषा के लिए सड़कों पर उतर आए। इन छात्रों को रोकने के लिए तब की पाकिस्तान सरकार ने सेना को सड़कों पर उतार दिया और प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। इस संघर्ष में तब 4 छात्रों की मौत हो गई थी और यह सब कुछ 21 फरवरी 1952 को हुआ था। और बाद में इन्हीं छात्रों की याद में 21 फरवरी 1999 को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की। हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाएगा, जो कि कल था। लेकिन सोचिए, क्या आज लोग अपनी मातृभाषा के लिए इस तरह की कोई कुर्बानी दे सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में भाषाओं को लेकर यह स्थिति है। अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के बढ़ते प्रभाव की वजह से कई और देशों में भी बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाएं विलुप्त हो रही हैं। इसे आप कुछ उदाहरणों से समझिए। हर 14 दिन में दुनिया में एक भाषा विलुप्त हो जाती है। हर 14 दिन में एक भाषा विलुप्त हो रही है। आप कह सकते हैं कि जितने दिन में कोरोना मरीज के संपर्क में आए व्यक्ति का क्वारंटीन पूरा होता है, उतने दिन में एक भाषा मर जाती है। इंडोनेशिया में 707 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से लगभग आधी भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें बोलने वाले लोग अब गिनती के ही बचे हैं। मलेशिया में 136 भाषाएं हैं, जिनमें से 112 भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। इसी तरह दूसरे देशों में क्या स्थिति है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये सब आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, जहां जहां उन देशों में कैसे भाषाएं अब विलुप्त होती जा रही हैं। यूनेस्को के मुताबिक दुनिया भर में 6,700 भाषाएं मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 2,500 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें बोलने वाले लोगों की संख्या 10,000 या उससे भी कम बची है। 178 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 10 से 50 लोग बोलते हैं, जबकि 146 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें बोलने वाले लोग अब 10 से भी कम बचे हैं। सोचिए, सिर्फ 10 लोग बोल रहे हैं एक भाषा। यही नहीं, वर्ष 1950 से लेकर अब तक 230 भाषाएं पूरी तरह से मर चुकी हैं। ये आंकड़े आज हमें एक संदेश भी देते हैं कि अगर हमने अपनी मातृभाषा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, तो वो दिन दूर नहीं जब हम संवाद तो करेंगे, बातचीत तो करेंगे, लेकिन उस संवाद में कोई भावनाएं नहीं होंगी। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप अपने दिल की बात कह रहे हैं। बात, भावनाएं दिल से तो निकलेंगी, लेकिन जुबान पर आते आते दम तोड़ देंगी। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी मातृभाषा से बहुत प्यार करते होंगे और अपने घर में मातृभाषा बोलने की कोशिश भी करते होंगे। मातृभाषा असल में उसकी आदत तभी छूट जाती है जब आप अपने घर से किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं। वहीं से मातृभाषा का बोलना कम होता चला जाता है। फिर जब अगली पीढ़ी आती है, वो और भी कम कर देती है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी मातृभाषा अपने घर में बोलते होंगे, लेकिन अब आपके बच्चे उस मातृभाषा को बोलने में हिचकिचाते होंगे। और जैसे ही ये पीढ़ी आगे बढ़ेगी, आपकी मातृभाषा दम तोड़ना शुरू कर देगी। इसलिए आज ही इसे रोकिए। अपनी मातृभाषा से हर कीमत पर प्यार कीजिए। मातृभाषा भी माँ के समान है। जैसे अपनी माँ से हम प्यार करते हैं, अपनी धरती से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, उसी तरह आपको अपनी मातृभाषा से भी प्यार करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी मातृभाषा हमेशा ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूती के साथ चलती रहे, वो विलुप्त ना हो। ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आपके परिवार की जिम्मेदारी है और आपकी अगली पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है। इसलिए अपनी अगली पीढ़ी को भी आज का हमारा यह विश्लेषण जरूर दिखाइए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.